हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रियंका दोषी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और इसमें उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक एनिमल लविंग हैं। वो एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने एक प्राइवेट ज़ू बनाकर रखा है अपने घर में। और ये स्टोरी एक टोटो के बारे में है। टोटो इज़ ए बेबी मंकी, जो एक छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ ए मिस्चीवियस और डोसाइल, कि वो बहुत शरारती है और डोसाइल। डोसाइल मीन्स सभ्य है। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। ग्रैंडफादर 5 रुपये में टांगा ड्राइवर से टोटो को खरीद कर लाते हैं। द टोंगो ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रैड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टफ। मतलब उसको ऐसे जो कंटेनर होता है खाने का सामान, खाने का लिए जो जानवरों के लिए भरा जाता, उस कंटेनर से उस रेड मंकी को, बेबी टोटो को बांध कर रखा था। एंड मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। मंकी वहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ, बिल्कुल अच्छा सब नहीं लग रहा था वहाँ बंधा हुआ। तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू, कि इसको अब मैं अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लूँगा। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी एज अकॉर्डिंग, उसका लुक देखते हैं तो टोटो बहुत सुंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद ए मिस्चीफ विनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी आंखें धसी हुई आईब्रो के अंदर बहुत चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर पर्ल वाइट, उसके दांत बिल्कुल मोती की तरह थे। वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड, और जब भी वो हंसते हुए अपने दांत दिखाता था, फ्राइटेंड, उसकी जो स्माइल वो डरा देती थी। द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडी। पूरे जीवन में वो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो लेडी थी, अगर वो एक बार बंदर को हंसते हुए देख ले तो जिंदगी भर के लिए डर जाती है। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके हाथ इतने सूखे हुए थे, जैसे कि अचार को हम धूप में सुखा देते हैं, तो जैसा वो अचार सूखता था वैसे ही उसके हाथ दिख रहे थे, कि जैसे कई सालों से उसको धूप में सुखा दिया गया। येट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विग्ड। उसकी उंगलियां बहुत फास्ट चलती थी और बहुत विग्ड थी, मतलब शरारती थी। एंड हिज टेल वाइल एडेड टू हिज गुड लुक्स, उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो उसको गुड लुक्स में ऐड किए जा रहे थे, उसके मतलब सुंदरता को और बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक, किसी भी सुंदर जानवर की सुंदरता बढ़ा देती है टेल, ऐसा ग्रैंडफादर का सोचना था। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और एक तीसरे हाथ का भी वो काम करती है पूंछ। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ब्रांच से लटकने के लिए वो उसका यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिसेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। डेलिसेसी मतलब टेस्टी फूड अगर उसको चाहिए तो अगर वो हाथ से नहीं ले पाता था, वो उसकी टेल उसमें हेल्प करती थी। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी कोई नया पक्षी या जानवर प्राइवेट जू में लेकर आते थे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा करते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस मंकी की प्रेजेंस को सीक्रेट रखेंगे। फ्रॉम हर टर्न अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो गुड मूड में नहीं आती ग्रैंड मदर, हम इस मंकी की प्रेजेंस को सीक्रेट रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई यहाँ पर रस्किन बॉन्ड के लिए कहा गया है। पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। बेडरूम वॉल के पास में एक कवर्ड में, वहाँ पर उसको ओपनिंग कवर्ड में रखा गया था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इनटू द वॉल। एक खूटा था, उस पर उसको सिक्योरली बांध लिया गया था और हमको मालूम था कि वो बहुत अंदर तक दीवार में वो खूटा धंसा हुआ है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. जब हम कुछ घंटों के बाद वापस आते हैं उस बंदर को देखने के लिए, तो क्या देखते हैं ग्रैंडफादर और नैरेटर, कि उस बंदर ने, जो कि एक वॉलपेपर लगा हुआ था, ग्रैंडफादर ने चूज़ करके एक वॉलपेपर लगाया था, वो सारा वॉलपेपर वो उखाड़ देता है और सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर ही दिखता है। द पैग इन द वॉल हैज़ बीन ब्रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट,
और जो पैक मतलब कील जो उसमें धसी हुई थी खूटा, वो उसके सॉकेट से निकल जाता है. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन स्ट्रेट. और जो ब्लेजर वहाँ पे टंगा हुआ था स्कूल का, वो कई पीसेस में वो फाड़ देता है. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से. अब वो सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर ये देखकर क्या बोलेगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. ये हरकत देख के टोटो की उनको बहुत अच्छा लग रहा था. हिज क्लेवर सैड, वो बहुत चतुर है. ग्रैंडफादर बोलते हैं, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीस ऑफ ए ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. अगर इसको कुछ समय और दिया जाता तो इस ब्लेजर के वो रस्सी बनाकर उस विंडो से भाग जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. अभी तक उसकी हाउस में सीक्रेट थी, वो प्राइवेटली उसको रखा गया था, ग्रैंड मदर को नहीं मालूम था. Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter where a number of grandfathers Pat lived very socially together. अब उसको कहाँ पर ले गए, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सर्वेंट क्वार्टर्स में. वहाँ पर बहुत सारे पेट एनिमल्स रखे गए थे और वो बहुत आराम से एक दूसरे के साथ रहते थे. कौन कौन से एनिमल्स थे? अ टोटाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्वायरल एंड फॉर ए वाइल माई पैट गोट. बट the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो मंकी था, जो ये सब आराम से रहते थे एनिमल्स, लेकिन मंकी उनको रात में नहीं सोने देता था. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. अब जो ग्रैंडफादर थे वो जब नेक्स्ट डे देहरादून अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बाकी एनिमल्स को रात में नहीं सोने देता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. मतलब जो नैरेटर हैं, अनलकीली वो ग्रैंडफादर के साथ इस ट्रिप पर नहीं गए थे, वो सहारनपुर गए थे अपनी पेंशन के लिए. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन ग्रैंडफादर ने बाद में जो भी घटना हुई राइटर को, नैरेटर को बताया था. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक ब्लैक कैनवास का एक पूरा सा बॉक्स बनाया गया था, उसमें टोटो को रखा गया था और पैक कर दिया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. और बॉटम में कुछ स्ट्रॉ लगा दी थी जिससे कि वो सांस ले सके. बिकेम हिम अ न्यू अबॉर्ड. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो स्केप. जब बैग को बंद कर दिया तो उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्स दादाजी ग्रैंडफादर ने बनाया था कि उस कैनवास को ना वो काट पाता था, ना उससे हाथ निकाल पा रहा था. हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर. जब वो निकलने की कोशिश करता था तो वो ज़मीन पर, रोड पर वो रोल करता था वो बैग जिसमें टोटो को रखा गया था. और ओकेजनली जंप इनटू द, और कभी कभी हवा में कूदता हुआ दिखता था जंप की तरफ. An exhibition that attract a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और जो ये बंदर हरकत कर रहा था कि रोल हो रहा था वो बॉक्स और हवा में कूद रहा था, तो ये जो देहरादून स्टेशन पे जो पैसेंजर्स थे, पब्लिक थी, उनको ये देखकर बहुत अचरज लग रहा था. टोटो रिमेंड इन अ बैग एज फॉर एज सहारनपुर तक ये बैग में रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल. जब वो रेलवे के जो टर्नस्टाइल लोहे का वो निकलने का होता है रेलवे स्टेशन से बाहर, तो वहाँ पर जब वो अपना टिकट दिखा रहे थे, टिकट चेकर, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड. अचानक से बैग में से टोटो ने अपना चेहरा निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन. बड़े से दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी स्माइल उनने टिकट कलेक्टर को दिया. अ पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक. वो टिकट कलेक्टर पीछे हट गया अचानक से उसकी ये स्माइल देखकर. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयज ही सैड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू. लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड और ग्रैंडफादर्स इरिटेशन के बाद भी उसने कहा, सर आपके पास डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और डॉग की जो लगता है पे, उस टिकट को आपको पे करना पड़ेगा.
इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। उन्होंने जब ये सुना कि इसको डॉग कह रहे हैं तो उन्होंने बैग में से टोटो को निकाला। इन वैन डिड ही, और वो जताने लगे, उनकी कोशिश बेकार गई। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि मंकी को आप डॉग नहीं कह सकते, और इवन ए क्वाड्रप्ड, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, और वो 4 पैर का है लेकिन उसको आप डॉग नहीं कह सकते। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय ए टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं माने और उनने उसको टोटो डॉग ही कहा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और जो उसके लिए टिकट के लिए लगते 3 रुपये वो दादाजी को, ग्रैंडफादर को देना पड़ा। देन grandfather just to get his own bag took from his pocket out pet tortoise। अब ग्रैंडफादर ने अपने बैग पॉकेट से एक टोटाइज निकाला एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं कितने का टिकट दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो आप सभी एनिमल्स को चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटाइज, उस टिकट कलेक्टर ने पास से टोटाइज का देखा एंड प्रोडेड इट विथ हिज फिंगर, तो अपनी पहली 4 फिंगर से उसको थोड़ा सा धक्का सा दिया कि देखा कि वाकई ये टोटाइज है कि नहीं। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसका चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक आरामदायक जगह, घर उसका वहाँ पर इन द स्टेबल, मतलब जो बनाया गया था एनिमल्स को रहने के लिए, वहाँ पर मिल गई। प्राइवेट जू जो उन्होंने ग्रैंडफादर ने बनाया था। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पर नाना की डंकी की एक कंपनी मिली और उनका नाम था नाना, उसको साथ मिला उनको। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। जब पहली रात वहाँ पर स्टेबल में थी वहाँ पे टोटो की, तो ग्रैंडफादर ने सोचा जाके मैं देखता हूँ कि उसको कंफर्टेबल है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। वो वहाँ क्या देखते हैं, नाना जो डंकी था उसका हेड एक भूसे में है और वो वहाँ से वो खींचने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव अ नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रैंडफादर ने उसको एक थप्पी दी पीछे से, डोंकी जो नाना था, एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, वो पीछे की तरफ आया और अपने साथ किसको घसीटता हुआ लाया, टोटो को। ही हैज़ फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। अब वो क्या देखते हैं ग्रैंडफादर कि उसने मंकी टोटो ने उसके कान, नाना के कान जोर से अपने दांत से खींच पकड़ रखे थे, और क्योंकि नाना खींचा तो उसके साथ साथ मंकी भी उस भूसे के ढेर से बाहर आया। टोटो एंड नाना नेवर बिकम्स फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड वाटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। एक अच्छी ट्रीट उसको मिलती थी ठंड के दिनों में कि उसको एक बड़ा से बाउल में भर के गर्म पानी दिया जाता था। ही ऑलवेज कनिंगली टेस्ट, अब वो चतुराई से वो टेम्परेचर टेस्ट करता था, टेम्परेचर विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ। वो पहले हाथ से टेम्परेचर चेक करता था, फिर एक पैर स्टेप बाहर डालता था, फर्स्ट 1 फुट देन द अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग। मीन्स नैरेटर को उसने इस तरह से करते हुए देखा था कि वो पहले पानी चेक करते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप डालते हैं, देन सेकेंड, until he was into the water up to his neck, और अपनी गर्दन तक, पूरी नेक तक वो बैठ जाता है। वंस कंफर्टेबल, जब उसको पानी में एक आराम लगता है तो ही वुड कीप द सोप इन हिज हैंड और फीट, वो साबुन लगाता है अपने हाथ और पैर में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरी बॉडी को रब करता है। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे ही वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो दौड़ के अपने किचन फायर की तरफ आता है अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्म, और इस तरह से कुछ देखते हुए कोई उसके ऊपर हंसता है, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, उसको बहुत हर्ट होती है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होता है।
एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो कभी कभी नहाने से भी इनकार कर देता है. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो टोटो ने हद ही कर दी कि अपने आप को पूरी तरह से उसने जिंदा उबाल ही लिया था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do. एक दिन जो ग्रैंड मदर में किचन में केटली को चाय बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए गैस पर रखा गया था. तो टोटो क्या करता है, टोटो को जब ये देखता है, फाइंडिंग हिमसेल्फ नथिंग बेटर डू, उसने एक ही डिसीजन लिया है, टू रिमूव द लिड. उसने ढक्कन हटाया. फाइंड द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ. उसने देखा चेक करके अपने हैंड से कि पानी उससे वो नहा सकता है. ही गॉट इन, वो केटली में बैठ गया. एंड हिज हैड स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. उसने ढक्कन हटा दिया था और अपना हैड उसने सिर्फ केटली से बाहर निकाला. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. लेकिन क्योंकि वो केटली गैस पर रखी हुई थी, आग नीचे आग जली हुई थी, तो जैसे ही वो पानी गर्म होता है कुछ देर में, until the water began to boil, Toto then raised himself a little. टोटो अपने आप को थोड़ा सा उसमें से बाहर निकाल देता है. बट फाइंड इट कोल्ड आउटसाइड, सेट डाउन हो गया. और जैसे ही वो थोड़ा सा केटली से बाहर निकालता, अपनी ठंड महसूस करता, फिर वो केटली में अपने आप को बिठा लेता है. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. कुछ देर तक वो केटली में अप एंड डाउन करता रहा. until ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली. जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आए और उन्होंने उसको उठा के वहाँ से भगा नहीं दिया, जब तक वो केटली में हाफ बॉइल्ड हो चुका था. इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो. अगर कोई शरारत का दिमाग किसी में डेवलप था, तो वो जो बड़ा सा दिमाग सिर्फ टोटो में ही डेवलप था. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस. वो हमेशा किसी भी चीज़ को फाड़ दे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कागज़ हो. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, नरेटर बोलते हैं, एक आंट जब टोटो के पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल एंड. उसने पूरी कोशिश करी कि आंट की ड्रेस को पकड़ ले और उसमें एक होल कर दे. वो कोई भी मौका शरारत का नहीं छोड़ता था. किसी को भी परेशान करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ता था. एक दिन, वन डे एट लंच टाइम, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के टाइम पर एक बहुत से बड़ी टेबल पर बड़े पुलाव की एक प्लेट वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. और जब हम लोग एंटर करते हैं रूम में, ये लोग ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो क्या देखते हैं कि टोटो ने अपने आप को पूरा चावल से पूरे अपने ऊपर चावल डाल रखे हुए थे और उस पुलाव खा रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. ग्रैंड मदर जोर से चिल्लाए. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और टोटो ने एक प्लेट ग्रैंड मदर की तरफ थ्रो कर दी. वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड. और एक आंट जब टोटो की तरफ आए एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. तो उनके चेहरे पर टोटो ने एक ग्लास पानी का उनके ऊपर फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब ग्रैंडफादर आए तो उसने पुलाव की प्लेट उठाई और विंडो से बाहर चला गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. वहाँ पर एक जैकफ्रूट ट्री थी, उसकी ब्रांचेस से वो जाके बैठ गया. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. उसके हाथों में अभी भी वो पुलाव की प्लेट थी. ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून. पूरी दोपहर वो वहाँ बैठा रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. आखिरी दाने तक वो पूरा उसको खाता रहा, पूरे पुलाव को उसने खा लिया. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. और ग्रैंड मदर के ऊपर उसने थूका और जोर से चिल्लाया, और जो डिश में पुलाव था वो ऊपर ट्री से नीचे पटक दी. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. जब ऊपर से गिर के नीचे, ऊपर ट्री से जब वो प्लेट नीचे गिरी और कई टुकड़े हो गए उस प्लेट के, और उसकी जो आवाज़ आई उससे उसको बहुत खुशी. डिलाइटेड, ही वॉज डिलाइटेड, टोटो वॉज डिलाइटेड. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि टोटो ऐसा नहीं है, इस तरह का मंकी नहीं है कि उसको हम घर में और आगे तक रख सकते हैं. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर को अब ये रियलाइज़ हो गया था.
वी वेयर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द सीक्वेंस फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिसेज क्लोथ्स कर्टेंस एंड वॉलपेपर, कि हम लोग इतने वी वेयर नॉट इतने ज़्यादा भी रईस नहीं हैं कि हम ये चीज़ें सहन कर सकें कि आए दिन वो डिसेज को तोड़े, कपड़े फाड़ दे, कर्टेन फाड़ दे, वॉलपेपर फाड़ दे, आए दिन वो टोटो नुकसान करता था। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि हम इतना नुकसान सहन नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगो ड्राइवर, उन्होंने उसको खोजा टोंगो ड्राइवर को एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में उसको वापस बेच दिया। किसको? जिस टोंगो ड्राइवर से उन्होंने ख़रीदा था, 5 रुपये में ख़रीदा था, 3 रुपये में उसे वापस बेच दिया। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत रोचक स्टोरी थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।